सीखते रहना सफलता की निशानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए कुछ ऐसा सुनते हैं जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे और उन दोनों दोस्तों ने एक दिन फैसला किया कि शहर चलते हैं और कुछ पैसा कमाया जाए। दोनों शहर आ गए, मेहनत मजदूरी करने लगे, छोटा मोटा काम करने लगे और कुछ समय के बाद उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। दोनों ने फैसला किया, अलग अलग उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मेहनत रंग लाई। लगभग 3-4 साल बाद उनके पास काफी अच्छा पैसा हो गया। जो पहला दोस्त था उसने सोचा कि अब मेरा बिजनेस तो चल पड़ा है, अब मैं जल्दी ही आसमान की बुलंदियों को छूने लग जाऊंगा और जल्दी ही मैं तरक्कियों की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत बाजार में मंदी आ गई, काफी उतार चढ़ाव रहा और उस साल उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उसके समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत परेशान था, आसमान में उड़ रहा था और यथार्थ के धरातल पे बहुत तेजी से आके गिरा वो। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। वो कारणों को तलाश करने लगा। उसने सोचा कि मेरा जो मित्र, उसने भी मेरे साथ में बिजनेस शुरू किया था, उसके बारे में पता करता हूँ। जब उसने उसके बारे में पता करवाया तो बहुत हैरान हुआ। इस मंदी के दौर में भी, उतार चढ़ाव में भी उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया और बहुत अच्छा उसको मुनाफा हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे अपने मित्र के पास जाना चाहिए और कारण पूछना चाहिए कि मैं मंदिर की मार झेल नहीं पाया और उसने तरक्की कैसे ली। यह सोचकर अगले दिन अपने मित्र के पास पहुंच जाता है। मित्र को देखकर बहुत खुश होता है, उसका आदर सत्कार करता है, उसे बिठाता है और आने का कारण पूछता है। तो पहला दोस्त बोलता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस बार की मंदी की मार और बाजार के उतार चढ़ाव को मैं झेल नहीं पाया और मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मुझे यह जानकर ताज्जुब हो रहा है कि यही मंदी और यही उतार चढ़ाव तो तुम्हारे साथ भी था, लेकिन तुम इसको कैसे मुनाफे में परिवर्तित कर पाए, मुझे तुमसे यही जानना है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरा हमेशा सीखते रहने का नियम, अगर मुझसे भी कोई गलती होती तो मैं उससे भी सीखता हूं और किसी और से गलती होती तो मैं उससे भी सीखता हूं और जब वैसी परिस्थिति मेरे सामने दोबारा आती है तो मैं उसको अच्छे से पार कर लेता हूं। यानी कि मुझे नुकसान नहीं उठाता पड़ता। इसीलिए इस बार की जो मंदी आई, जो बाजार का उतार चढ़ाव हुआ, मैं उसको झेल पाया और फिर भी मैंने मुनाफा कमा लिया। पहले मित्र को बातें समझ में आ गई थी। उसने कहा कि मैं सफलता के नशे में चूर हो गया था, मुझे घमंड आ गया था और मैंने सीखना बंद कर दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं सीखता जाऊंगा। दोस्तों, जीवन एक स्कूल की तरह है। यहां पर रोज एक नया सबक सीखने को मिलता है। सीखते रहना बहुत जरूरी। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो हर रोज नए परिवर्तन, नए विकास होते रहते हैं। हमें उसको सीखना होगा। हमें अपने आप को सर्वज्ञाता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जीवन की दौड़ में, वरना हम पिछड़ जाएंगे। जीतता वही है उस दौड़ को जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। दोस्तों, सीखने की ललक को हमेशा बनाए रखें। कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना भी छोड़ दिया। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सफलता का नाम है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकी तो शायद ये स्टोरी बताने का मकसद मेरा सफल हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले टाइम में और भी ऐसी स्टोरीज से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।